अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई की सजा और नाअहली को कुदरत का जवाब करार दे दिया। मरी में जलसे से खिताब में कहा, उनको निकालने वाला ताहयात नाअहल हो चुका है और नवाज शरीफ अवाम के सामने खड़ा है। उन्होंने कहा कि जिसने मुझे निकाला था आज वो खुद इस्तीफा देकर घर चला गया। वो शख्स 8 माह के बाद चीफ जस्टिस बनने वाला था। दाल में काला था, चोर की दाढ़ी में तिनका था, जब ही वो भागा। हमारे दौर में रोटी, घी और पेट्रोल सब कुछ सस्ता था, तो फिर आपने मुझे क्यों निकाला? मुझे निकाल दिया तो मेरी जगह जिसको लाए वो कहता था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। क्या किसी को नौकरी मिली? वो अंडे मुर्गियां कहाँ चले गए? अल्लाह की कुदरत देखिए, मुझे निकालने वाले कहते थे कि सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है। आज वही नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है और आज वो खुद इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। वो तो 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले थे, वो इस्तीफा दे के घर जा रहा है। कोई दाल में काला है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। जब मैं वजीर आजम था तो मैं कुछ बहुत फख्र से ये बात नहीं करता, लेकिन मैं खिदमत अवाम की कर रहा था। महंगाई खत्म की या नहीं बोलो, रोटी 4 रुपए की या नहीं की बोलो, घी 150 रुपए का था या नहीं था बोलो, पेट्रोल 65 रुपए का था लीटर या नहीं बोलो। भाई आपने फिर मुझे क्यों निकाला आपने मुझे? और मुझे निकाल दिया, मेरी जगह लाई किसको? जिसने कहा मैं अवाम को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। बोलो यार, किसी को नौकरी मिली? अगर मिली तो हाथ खड़ा करो। वो मुर्गियां, वो अंडे कहाँ चले गए? इंशाल्लाह 8 फरवरी को नफरत की सियासत दफन करेंगे, तीरों की बारिश होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी मुहिम में कराची का महाज संभाल लिया। रैली से खिताब में बोले पतंग वाले, तराजू वाले या कोई आज़ाद आ जाता है तो उन्हें काम 1 टके का नहीं करना। उन्होंने कहा कि कराची को कोई मजहब, कोई लसानी बुनियाद पर तकसीम करना चाहता है। नवाज शरीफ के साबिका दौर को आमिर का दौर करार दे दिया। 8 फरवरी को अब तीर पे मोहर लगाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम इनकी नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करेंगे। 8 फरवरी को बारिश होगी, वो बारिश नहीं, तीरों की बारिश होगी इंशाअल्लाह ताला। आप जरा बाकी सियासी जमातों का जो कराची में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तमाम सियासी जमातें पीपल्स पार्टी के अलावा नफरत और तकसीम का सियासत कर रहे हैं। कोई मजहब की बुनियाद पे मेरा शहर को तकसीम करना चाह रहा है, तो कोई फिरका वारियत की बुनियाद पे मेरा शहर को तकसीम करना चाह रहा है, कोई और लिसानी बुनियादों पे हमारा शहर को तकसीम करना चाह रहे हैं। मियां साहब का पहला और दूसरा दौर हो, क्योंकि किसी आमिर के दौर से काम तो नहीं था। लियाली के अवाम हमें कामयाब करवाएंगे, मगर कराची के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 20 के 20 सीटें दिलवाएंगे। मुल्की मसाइल के हल के लिए शेर पर मोहर लगाएं। मरियम नवाज का मरी में खिताब। कहा, नवाज शरीफ को कभी घर बैठे देखा? वो आवाम की तकलीफ की खातिर अपने फैसले बदल लेते हैं। आज मौसम की खराबी के सबब बाय रोड पहुंचे क्योंकि हुक्मरान अल्लाह ताला और अवाम को जवाबदेह हैं। इस इलेक्शन में मरी वाले इस हुक्मरान से जवाब मांगें, जब लोग यहाँ मर रहे थे तो वो कहाँ था? पर मोहर लगाओ और पाकिस्तान को नवाज दो। ये मरी में सैकड़ों अफराद बर्फ के नीचे दबकर हलाक हो गए, लेकिन वो जो बेहिस हुक्मरान थे उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। और इस इलेक्शन में उससे जवाब मांगना कि वो कहाँ था जब मरी के लोग मर रहे थे। यहाँ पर जल्जला हो या सैलाब हो, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कभी घर बैठे देखा? जो भी यहाँ पर बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, बच्चियां, माएं बैठी, मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, मेरा पैगाम है आपके लिए कि वोट की पर्ची कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता। सोच समझ कर वोट डालना मेरे भाइयों, क्योंकि वोट की जो पर्ची होती है वो आपकी किस्मत का फैसला होता है, आपकी आने वाली नस्लों की तरक्की का फैसला होता है। मरी के मसाइल हल हो, नौजवानों के मसाइल हल हो, आपको अच्छी सेहत की सहूलियात मिले, आपको दानिश स्कूल जैसा अच्छा स्कूल मिले, तो फिर शेर पर मोहर लगाना। JUI के उम्मीदवार मौलाना समीउल हक सवाती और कारी यूनुस कासमी MQM के हक में दस्तबरदार। फारूक सत्तार का कहना है, खुशी है JUI का ताउन जारी है। JUI NA 244 PS 116 और 117 पर MQM की हिमायत कर रही है। खुशी हो रही है कि जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जो ताउन का और हिमायत का सिलसिला है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बाकी हलकों के साथ साथ
अब NA 244 कौमी असम्बली हल्का और PS 116 और PS 117 सूबाई असम्बली हल्के में भी पहुंच गया। और इंतखाबात के बाद कि जो हमारे दरमियान मफाहमत है ये वहाँ भी जारी और सारी रहेगी। मुझे उम्मीद है कि एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत हम कायम करेंगे इंशाअल्लाह। मिनी पाकिस्तान को भत्ता खोरों के हवाले किया जाए, ये मुल्क से मोहब्बत नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब, कहा इस मुल्क को बल्दिया फैक्ट्री जलाने वालों के हाथों में मत दो, हमें आगे बढ़ने का मौका दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तलक मत करो माफियाओं को, इस शहर को भट्टा खोरो, दहशतगर्दों, कातिलों, बल्दिया फैक्ट्री जलाने वालों के हवाले मत करो। जो ये काम करेगा वो मुल्क दुश्मन ही करेगा, चाहे वो किसी भी इदारे में बैठा हुआ हो, चाहे वो कहीं मैनेजमेंट में बैठा हुआ हो। ये मुल्क से मोहब्बत नहीं है कि मिनी पाकिस्तान और मुआशी हक को दोबारा से भट्टाखोरी और दहशतगर्दी के हवाले कर दिया जाए। इसलिए होश के नाखुन लो और मैंडेट का रास्ता मत रोको। हम अपने मैंडेट का तहफ्फुज़ भी करेंगे इंशाअल्लाह। किस तरह से ये माफियाज हमें इस काबिल नहीं छोड़ रहे कि हम आगे बढ़ सके। हम अपनी तालीमी नस्ल कुशी नहीं होने देंगे। सक्खर और लाड़काना में पीपल्स पार्टी के जलसे, आसफा भुट्टो की आवाम से वोट की अपील, वादा किया कि मुंतखब होकर किसान कार्ड मुतारिफ करवाएंगे। सक्खर में खिताब के दौरान कहा बिलावल भुट्टो आपके लिए जदोजहद कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब, मजलूम और ज़रूरतमंद को अपना ईमान मानती है। लोगों की मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं। हमारी खुशी या गम में लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहे और हम उनके लिए वैसे ही खड़े होंगे। अगर अल्लाह हमें मौके दे फेडरल हुकूमत बनाने का, तो हम किसान कार्ड, हारी कार्ड, यूथ कार्ड जैसे मंसूबा लाएंगे। हम वादा करते हैं कि हम आपकी तनख्वाह 5 साल में दुगनी करेंगे। हम वादा करते हैं कि हम सोलर से 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। और अगर हुकूमत की इमानत बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बिलावल भुट्टो बदज़बानी और बदकलामी कर रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे। नून लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी की बोल से बातचीत, कहा पीपल्स पार्टी भुट्टो की खरीदो फरोख्त और MQM दहशत गर्दी को पंजाब में लाना चाहती है। अज़मा बुखारी ब्यूरो चीफ सैयद खाबर अब्बास के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। जी बताइएगा खाबर। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब सैयदा उज़मा बुखारी साहिबा मौजूद हैं। इनसे इस हवाले से बात करते हैं कि अब जो इंतखाबात का इनकाद होने जा रहा है उसको ये किस तरह से देख रही हैं। मैडम, अब तो चंद घंटे ही रह गए हैं, इंतखाबात मुनक्किद हो जा रहे हैं, यकीनी है वो आपको नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया जी। मुझे तो उस दिन से यकीन है जिस दिन से चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब ने जो है वो इसको पत्थर पे लकीर कहा था और कहा था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। मुझे उस दिन से यकीन था। बिलावल साहब की तमाम बदज़बानी का, उनकी तमाम बदकलामी का हम वो जवाब नहीं दे रहे जो हमें देना आता है। इसमें दूसरी राय नहीं है कि हमें देना नहीं आता। अगर हम भी शुरू हो गए तो बड़ा मसला हो जाएगा। ये जो वोटों की खरीदो फरोख्त है, जो ये दहशत गर्दी का MQM का जो एक एलिमेंट है वो लेके वो पंजाब में आना चाह रहे हैं, वो बड़ी खौफनाक बात है, नहीं होना चाहिए। मेरी तो वैसे वो लीडर है, मेरी बहन है, मेरी सहेली है, तो मेरी तो वैसे उनके साथ एक अटैचमेंट है। मेरी तो बहुत सारी दुआएं हैं कि और मैं मरीम नवाज साहिबा को किसी अच्छे बड़े हुकूमती ओहदे पर देखना चाहती हूँ। वो ओहदा क्या होगा ये ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब मिलकर तय करेंगे। इनका दावा है कि मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात में मुंतखब होकर वफाक और सूबे में हुकूमत बनाएगी और मरीम नवाज साहिबा जो है वो हुकूमत में अहम ओहदे पर तैनात होंगे। जी, मुल्क में इलेक्शन की ज़रूरत है, तारीखी इलेक्शन होगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इस इलेक्शन से जुड़ा है। जहांगीर तरीन का लोधरा में इंतखाबी मुहिम से खिताब, कहा 5 साल के लिए हुकूमत बननी चाहिए ताकि मुल्क में तरक्की हो सके। हम गालिम गलोच और इल्ज़ामात की सियासत नहीं करते। जरूरी है रेलवे फाटक मेरी ताकत हो, मैं अपनी ताकत को ज़ाया नहीं करेगा। याद रखा है, ताकत बढ़ो, मैं तो खड़ा होता है कि याद करो। अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा हाजी गुलाम अहमद बलोर का कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा करने वाली जमातें मकाफात अमल से गुजर रही हैं। वो हल्का NA 32 से कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं और उनको भी गिला नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो कुछ, वो तो मकाफात अमल है, जो उन्होंने किया था आज उनसे वही हो रहा है। ये खुदा की कुदरत है। मेरे मुकाबले में 75,000 लीड पे जीते थे, जो कि गलत था। वो दूसरे उसने सीट छोड़ी तो मैं 7,000 की लीड पे मैं जीत गया। तो वो प्लेइंग कौन सी
कौन सी प्लेइंग थी जिसको उन्होंने मुझसे 72,000 में जीता था। पिछले उसमें भी मैंने कुछ 13 वो ट्यूबवेल बनवाए और एक हॉस्पिटल, लेकिन वो सब के सब ऐसे ही खड़े रहे। जो भी कौम आवाम की ज़रूरत होती है वो इंशाल्लाह हम पे भी करते रहे, और मैं मेंबर नहीं था तब भी मैं करता रहा हूँ। तो पीपल्स पार्टी आज कराची में पावर शो कर रही है। बिलावल भुट्टो की रैली इस वक्त कहां पर मौजूद है, क्या वहां पर माहौल है, जानते हैं। बोल की नुमाइंदा सना आरिफ वहां पर मौजूद हैं। सना बताएगा इस वक्त किस मकाम पर पहुंची है रैली, क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबात से कबल जो है ये आखिरी उनकी इंतखाबी रैली है, जिसकी क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा आला जो क़यादत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो भी उनके हमरा मौजूद है। जियालों की बहुत बड़ी तादाद उनके हमरा मौजूद है, और साथ साथ जो है वो टोलियों की सूरत में जो कराची की आवाम है वो भी रैली के हमरा जुड़ती जा रही है। कराची के अवाम की जानिब से जो है वो बहुत शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी की रैली का। जैसे जैसे मुकामात पर पहुंचती जा रही है, फूलों की बारिश होती है, झंडे लेकर जियाले जो है वो रैली के हमरा साथ साथ चल रहे हैं। इसके अलावा अवाम की जो तादाद इस रैली के हमरा मौजूद है उसमें सिर्फ मर्द हजरात मौजूद नहीं है, बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग जो है वो भी बड़ी तादाद में इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की रैली में शरीक हैं। और वक्फे वक्फे से जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी मुख्तलिफ मुकामात पर आवाम के साथ जो है वो खिताब कर रहे हैं, जियालों का खून जो है वो गरमा रहे हैं। बिलावल हाउस से इस रैली का बाकायदा तौर पर आगाज हुआ था, उसके बाद इस रैली ने रुख किया किमाड़ी की जानिब। वहाँ पर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2 मुकामात पर अपना खिताब किया, जियालों से जो है वो अपने ख्यालात का इजहार किया, और उनसे 8 फरवरी को जो है वो तीर पर मोहर लगाने की जो है वो दरख्वास्त की है। अवाम जो है वो बहुत वालिहाना अंदाज में जो है वो इस्तकबाल कर रही है बिलावल भुट्टो जरदारी का। इस वक्त अगर मैं बताऊं तो बिलावल भुट्टो जरदारी की रैली जो है वो पुराना गोली मार पर अभी उन्होंने अपना एक खिताब किया है, और यहाँ से अब जो है वो आगे लसबेला की जानिब इस रैली का अब रुख है। यहाँ से जो है वो लसबेला की जानिब अब रैली गामजन है, वहाँ पर अगला खिताब जो है वो मुतवक्के है। अवाम की बड़ी तादाद मुसलसल जो है वो इस रैली को ज्वाइन करती जा रही है। वाज़ेह है कि इंतखाबात से कबल ये बिलावल भुट्टो जरदारी की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आखिरी रैली है, क्योंकि जो है वो 8 तारीख को जनरल इलेक्शंस हैं। तो ये बहुत बड़ा पावर शो है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किया जा रहा है, जिसकी क़यादत बज़ाते खुद जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। जी ठीक है सना, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और अब बात करेंगे गजा की, जिसके रिहायशी इलाकों, अस्पतालों और मसाजिद पर इसराइली वहशाना हमले जारी हैं। हमास ने 15 इसराइली फ़ौजियों को हलाक करने का दावा किया है। गजा की रिहायशी इलाकों, अस्पतालों और मसाजिद पर इसराइली वहशाना हमले जारी हैं, और हमास ने 15 इसराइली फ़ौजियों को हलाक करने का भी दावा किया है। रेहान ज़ेब कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, कत्ल करने वाले शिद्दत पसंदों के तस्वीर पुलिस को मौसूल हो गई हैं। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है हमलावर रेहान ज़ेब का ताक़ुब कर रहे थे। पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस नेटवर्क की निशानदही कर ली है। मकतूल को गाड़ी के करीब कत्ल किया गया। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए CTD की खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। अल्लाह ताला कराची को जबर और खौफ की सियासत से महफूज रखे। मुश्किलात और परेशानी को तस्लीम करते हैं, लेकिन अपना काम कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। अल्लाह ताला शहर पर करम करे। ये जो खौफ की सियासत है ना, जबर की सियासत, उस खौफ और जबर की सियासत से इस शहर को अल्लाह ताला महफूज रखे। मैं कतई तौर पर ये नहीं कहता कि मुश्किलात नहीं हैं, परेशानियां हैं। अब ये एक बड़ी बदकिस्मत रिवायत है शहर में कि अगर काम होता है तो कोई कहता है कि इसके ज़िम्मेदार हम हैं, और अगर कोई बुरी चीज़ होती है तो कहते हैं पीपल्स पार्टी इसकी ज़िम्मेदार है। तो जो काम हुआ हमने किया है, कि ना मुस्तफ़ा कमाल जाएगा ना नईम रहमान जाएगा, ये जाएगा आपका भाई इंशाल्लाह। मैं भी कराची में घूम रहा होता हूँ, तो नईम रहमान के लिए डिफरेंट कराची है, मेरे लिए तो डिफरेंट कराची है। मुस्तफ़ा कमाल के लिए डिफरेंट कराची है, मेरे लिए डिफरेंट कराची। और अभी आपको बताएं कि ग्रैमी अवार्ड्स में अमरीकी गुलकारा ने मैदान मार लिया। टेलर स्विफ्ट ने ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट फोकल एल्बम का अवार्ड अपने नाम किया। माइली साइरस 2 कदम आगे रहीं। बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का अवार्ड अपने गाने फ्लावर पर जीता। इसी गाने पर रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का ग्रैमी अवार्ड भी जीत लिया।
सुपरहिट गुलकारा टेलर स्विफ्ट ने ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट फोकल एल्बम का अवार्ड जीत लिया। उन्हें ये अवार्ड उनकी एल्बम मिडनाइट पर दिया गया। दूसरी जानब अमेरिकी गुलकारा मिली साइरस ने बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का अवार्ड अपने गाने फ्लावर्स पर जीता। मिली साइरस को मैरिया कैरी ने स्टेज पर अवार्ड दिया। मिली साइरस 80 के बीटर स्टाइल में जलवागर हुई। मिली साइरस को एक बार फिर एक और अवार्ड के लिए बुलाया गया। उन्हें उनके गाना फ्लावर्स पर रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का ग्रैमी अवार्ड दिया गया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।